नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाए। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जन्म प्रमाण पत्र के नए रूल बदली हो चुके हैं भारत में भी और हमारे हरियाणा में भी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों ने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करते हैं कि रूल बदली होने के बाद में हम हमारी सर्टिफिकेट्स को अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं हरियाणा में। तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद में हमने अप्लाई करना है सरल हरियाणा। सरल हरियाणा के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सरल हरियाणा.gov.in, इस पे क्लिक किया। सबसे पहले हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं आपको कि किस तरीके से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, या आईडी पासवर्ड कहां से मिलेंगे आपको, वो भी नहीं देखा है, नहीं पता किसी को, तो वो भी वीडियो में बता दिया जाएगा आपको कि कहां से आपने निकालना है। उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है आपके पास। अब चलिए हम करते हैं इसको अप्लाई। यहां से 49L5। जिन साथियों को समझ में नहीं आ रहा, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं साथियों, ये इंटरफेस हमने मोबाइल वाला किया हुआ है, डेस्कटॉप का नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको यहीं से करके बताऊंगा। तो चलिए अभी हम करते हैं। ये जैसे ये लॉगिन करेंगे ये पैटर्न आएगा हमारा। ये आने के बाद में हमने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे टैप करना है। टैप करते ही नीचे आएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, उस पर हमने टैप किया। टैप करते ही ये सारी की सारी हरियाणा गवर्नमेंट की सारी सरल सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या टाइप करना है, BIRTH। बर्थ टाइप करते ही सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन पहले से पंजीकृत। मतलब जो हमने पिछली वीडियो आपको इसके लिए, इन चीजों को समझने के लिए आपको हमारी पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि विभाग के लिए यह सिर्फ एक घटना है और घटना के 20 दिन के अंदर अंदर जब आपने उसका जानकारी आप संबंधित विभाग को दे देते हैं तो ये चीजें आती है पहले से पंजीकृत। हम सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दो चीजें आएंगी कि इवेंट चुनिए, घटना चुनिए। घटना बर्थ की है या मृत्यु की है। ये दोनों सिचुएशंस के लिए यही की रहने वाला है, बर्थ। क्या परिवार में जिस बच्चे के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो फैमिली आईडी से संबंधित है या नहीं है। यदि है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ये दिखा दिया इसने, यहां पे नो। रीसेट करेंगे हम तो हम यहां से कर सकते हैं। सिलेक्ट इवेंट, बर्थ है या डेथ है, हमने बर्थ चुन लिया। क्या चाइल्ड प्रेजेंट बिलोंग्स टू फैमिली रजिस्टर्ड इन PPP, यस और नो। यस हमने पहले किया था, नो कर दिया हमने। अब ये एक चीज पूछेगा, डज चाइल्ड और पर्सन स्टेज इन हरियाणा, क्या बच्चा हरियाणा में रहता है, तो हाँ करेंगे, नहीं रहता तो नो करेंगे। नो कर दिया। ये आगे का हमारा पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ गया। अब एक एक चीज को ध्यान से देखना। अगर यदि आप कोई भी चीज स्किप कर जाएंगे, कोई भी चीज मिस कर दोगे, तो आप अपना आवेदन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं हमने, यहाँ पे हमने चुनना है घटना का प्रकार, बर्थ और डेथ। दोबारा से क्रॉस वेरीफाई आ रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट ये लैंग्वेज चुनिए। हमने ये बाई लैंग्वेजल करना है। अगर यदि आप इस ऑप्शन को यहां से नहीं चुनेंगे तो आपका सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आएगा, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। यहाँ पे हिंदी में चाहिए आपको तो यहाँ करिए। मेरी नजर में आपको ये बाई लैंग्वेज चुनना चाहिए ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आ जाए। अब यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, साल है मैंडेटरी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। तो यहां से हमने चुनना है साल, जिस भी साल में आपकी घटना हुई है। जैसे 2025 के लिए चुनना है, 2024 के लिए। मैं आपको एक साल पहले का चुन के दिखाऊंगा, मैं 2023 चुन के दिखाऊंगा आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2023 चुना, सर्च ईयर मतलब 22, 23, 24, 3 साल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। ये कोई गलती नहीं है, ये तीनों साल ही है। डिपार्टमेंट को जैसे ही हम ये साल चुनते हैं यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली एक साल पहले और एक साल पीछे तक की भी जानकारी निकालता है। तो ये 3 साल के लिए सर्च करेगा रिकॉर्ड में। यहां पे आपको ये महीना ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर दीजिए, नहीं भरना चाहो तो आप नहीं भर सकते।
कैन भी ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भर दीजिए, नहीं तो मत भरिए। इससे फायदा क्या होगा, अगर भी आप ये एग्जैक्ट डेट डालते हैं तो जो बंदा हमारा जो मतलब बर्थ और डेथ रजिस्ट्रार है उनको आसानी हो जाएगी आपका दस्तावेज चेक करने में। वो उसी महीने के रजिस्टर में देखेंगे और जो जानकारी है वो आपको जल्दी मिल जाएगी। मतलब अगर यदि आप ये जानकारी पूरी भरोगे तो आपका सर्टिफिकेट आपको जल्दी मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमने तो 1 महीने पहले अप्लाई किया था, सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, उसका कारण यही रहता है। अब अगर यदि आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कहां मिलेंगे? पोर्टल में। सर्टिफिकेट में चाहे आपके पास हाथ से लिखा हुआ हो चाहे आपके पास ऑनलाइन वाला हो, यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर यदि आप इन सब चीजों को डालते हैं तो आपका काम आसान तरीके से और जल्दी काम होगा। वो ये हैक्स है हमारे कि जल्दी किस तरीके से। अब रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ईयर, ये हमारे पास ऊपर हो गया। प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना का स्थान, जो हमने पहले पिछली वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि घटना का स्थान, घर पे हुआ है जन्म, अर्बन एरिया है, तो सबसे पहले आगे वाला स्थान क्या आएगा? सब रजिस्ट्रार कौन सा रहेगा हमारा? म्युनिसिपैलिटीज रहेगी। म्युनिसिपैलिटीज में अब ये नगर पालिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर समिति। आपको अपने अनुसार देखनी पड़ेगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, आपके एड्रेस के हिसाब से आपके लिए कौन सी चीजें हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, देखिए अब ये है अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, मानेसर, ये पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, ये हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर परिषद, ये आगे अंबाला सदर, बहादुरगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हांसी, हिसार, होटल, झज्जर, नारनौल, रेवाड़ी, सिरसा, थानेसर, सोहाना, ये है। म्युनिसिपल कमेटी, उसमें आगे आदमपुर, असंध, अटेली, ये सारी चीजें हमारी हैं। ये आपको अपने एड्रेस के हिसाब से आपने चुनी। अगर यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, कोई फर्क नहीं आने वाला है खास। अगर यदि आपके बच्चे का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बच्चे का जन्म घर पे हुआ है और आपका शहरी क्षेत्र है तो आपका रजिस्ट्रार कौन रहेगा? नगर पालिकाएं रहेंगी। जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कहां पर आपकी कौन से बर्थ रजिस्ट्रार के पास फाइल्स जाएंगी, वो ये रहेगा। अगर यदि आप शहर, घर में बच्चे का जन्म हुआ है और आप रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम यहाँ अर्बन की बजाय रूरल क्षेत्र कर देंगे। रूरल क्षेत्र में हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी और पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन दोनों में से जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास निर्भर करता है कि आपके नजदीक में पीएचसी है या सीएचसी है। अब ये कहेंगे कि हमें तो पता नहीं है, पता आपको इससे चलेगा, सीएचसी चुनिए। यहां आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, रेवाड़ी चुनते ही मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे सीएचसी सेंटर फतेहपुरी, सीएचसी गुरावड़ा, सीएचसी कसोला, खोल, कोसली, मीरपुर, नाहड़, ये ही हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं रूरल एरिया में रेवाड़ी के। अब हम पीएचसी सेंटर की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। यहां से हमने डिस्ट्रिक्ट चुनना है हमारा। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद में हम यहां से पीएचसी चुनेंगे। अब देखिए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? बासतुदा, बावल, बउआ, भाड़ावास, बहुतवास, अहिर, डहीना, धारूएड़ा, गंगाएचा, अहिर, गुड़ियानी, जाटूसाना, मसानी, रतनथल, संगवाड़ी, सिहा और टाकड़ी, ये हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। जैसे 4-4, 2-2, 3-3 गांवों के ऊपर पीएचसी सेंटर्स बनाए हुए हैं, 5-5, 10-10 गांवों पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो यहां से हम इन चीजों को चुन सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, घर में रहना है बंदा तो शहर में क्षेत्र में रहा हो या ग्रामीण क्षेत्र में रहा हो, दोनों का ऑप्शन हमारे यहां से आ गया समझ में। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत चीजों की। अगर यदि आपके बच्चे का जन्म प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, घर के अलावा किसी भी हॉस्पिटल में हुआ है जन्म, तो कैसे देखेंगे? अब चलिए रूरल टिका हुआ है, हम पहले बात करते हैं इस पर। अर्बन क्षेत्र में बच्चे का जन्म, अर्बन क्षेत्र में 2 ही चीजें होंगी, या तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा या नर्सिंग होम होगा। उसमें करते हैं तो देखिए, जैसे ही हमने नर्सिंग होम पे उस पर किया, तुरंत हमारा रजिस्ट्रार चेंज होकर कौन आ गया? म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका है। फिर वही नगर पालिका में तीनों चीजें आ गई। अब तो ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं रही होगी आपको, यहीं से हो जाएगा हमारा। अब हम इसको क्या चुनते हैं? नगर पालिका की बजाय गवर्नमेंट अस्पताल।
गवर्नमेंट अस्पताल चुनते ही हमारे पास फिर से तीन सारी चीजें आ गई। नगर सरकारी अस्पताल में भी तीन कैटेगरी आ गई। क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल अर्बन, जी ये हो गया। तो आप यहां से डिस्ट्रिक्ट चुनिए, जैसे मान लीजिए गुड़गांव है, गुड़गांव चुनते ही गुड़गांव में ये तीन चीजें हैं, सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव, सिविल हॉस्पिटल हेलीमंडी, सिविल हॉस्पिटल सोना, यहां से आ गया। अब कमांड अस्पताल, छावनी परिषद। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे छावनी कहाँ का है, पंचकुला कैंट और अंबाला कैंट। अंबाला में हमने चुना, अंबाला में चुनने के बाद में कंटेनमेंट बोर्ड अंबाला, यहां से चुन दिया। रजिस्ट्रार कौन सा रहेगा हमारा, रजिस्ट्रार कमांड हॉस्पिटल हो गया। अब गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल भी है एक तीसरा ऑप्शन, आप उस पर चुनिए। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल फरीदाबाद हो गया। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल करनाल हो गया। पंडित भगवत दयाल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, मतलब ये है पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पीजीआईएमएस रोहतक, जैसे कहते हैं ना पीजीआई रोहतक, वो ये है। जिस भी बच्चे का पीजीआई रोहतक में जन्म हुआ है तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार था जन्म का। कौन सा? अगर यदि आपके बच्चे का जन्म किसी संस्था में हुआ है, इंस्टीट्यूशन में हुआ है, जो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो और वो शहरी क्षेत्र में हो। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन वो ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम कहां चुनेंगे, रूरल पे। रूरल पे करने के बाद में भी हमारे पास ये सारी की सारी चीजें आ गई। अब सीएचसी है तो सीएचसी चुनेंगे हम, यहां से भिवानी की सीएचसी है चाहे। अब ये धनाना, कैरू, लोहारू, मनेहरू, मिरान, ये सारी चीजें आ गई हमारी सीएचसी की। अब अगर यदि पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चरखी दादरी चुनते हैं, तो उसने हमें दिखा दिया कि इन पीएचसी में बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहां से नाम चुना गया। अब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशन सिर्फ झज्जर में है। झज्जर में कौन सा है, जनरल हॉस्पिटल करहर, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है। आपको चीजें समझ में आ गई कि हम क्या चुन रहे थे, क्या नहीं चुन रहे थे। अब मैं आपको इस फॉर्म को आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चुनता हूं। तो चलिए हम बच्चे का जन्म घर पे दिखाते हैं, रूरल क्षेत्र है और झज्जर की बजाय है हमारा सीएचसी में। सीएचसी आ गया हमारा रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में आ गया कोसली। अब यहां पर जो ये नाम है प्लेस इंग्लिश में, ये क्या था हमारा, इंग्लिश में नाम कहा था, गांव का नाम चुन दिया हमने कोसली। अब हमने ये देखना था स्थान यहाँ पे हिंदी में लिखना है, मैं बताऊंगा आपको हिंदी में हम किस तरीके से नाम लिख सकते हैं। विलेज नेम यहाँ पे फिर से इंग्लिश में आएगा, यहां हम डालते हैं फिर से कोसली, यहाँ पे फिर से हिंदी में नाम आएगा। पुलिस स्टेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो डालेंगे हम। अब देखिए यहां पर, अब आने के बाद में क्या आएगा, यहां पे आएगी पर्सनल डिटेल्स, जिसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। यहां पर कोई भी शाखा ऑप्शनल नहीं है, यहां पे हमें सारी की सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अब हम बच्चे का जन्म डालते हैं, हमने साल चुना था 2023, हम यहां से चुन सकते हैं ओके। साल 2025 है, 25 को हमने 2023 चुना था, 23 में हमने मार्च चुना था, 1 मार्च 2023 हमने डाल दिया। अब यहां पर हमने बच्चे का नाम डालना है, फर्ज करते हैं बच्चे का नाम है रवि। हिंदी में नाम भी आएगा, कैसे बताएंगे, डालेंगे आपको फोन से ही कैसे हिंदी में नाम, जिनका गूगल कीबोर्ड यूज करते हैं तो वो तो आराम से कर लेंगे।
अब पिताजी का नाम हम इसमें ऐसे ही डाल देते हैं, माताजी का नाम भी हम इसमें ऐसे ही डाल देते हैं। दादाजी का नाम यहां पर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप। अब यहां पर आएगा आपका, अब देखिए ये यहां पर ऑप्शन अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार। जी के बाद में एच, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जब यहां से ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे तो यहां से हमने फैमिली आईडी में क्या बताया था कि बच्चा हरियाणा में नहीं रहता है, ये ऑप्शन। तो इस वजह से वहां पर हरियाणा का नाम नहीं आया। यहां पे हमें किसी दूसरे राज्य का नाम आगे दे दिए, उसी लोगों के लिए है जो हरियाणा से बाहर से है, उन्हीं लोगों का नाम यहां पर हम चुन सकते हैं। यहां पे अगर यदि हरियाणा का बंदा रहने वाला है तो आपने यहीं से ऑप्शन दिखाना है, क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा का बंदा रहने वाला है और उसका फैमिली आईडी में नाम नहीं है तो किस प्रकार से चुना जा सकता है। ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। परमानेंट एड्रेस चुनना है, हमने चंडीगढ़ डाल दिया, सेक्टर 10, चंडीगढ़, पिन 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद में क्या चीजें आएंगी हमारी, ये मोबाइल नंबर मांग रहा है हमसे 8080010345678910। बड़े वीआईपी नंबर डाल दिए हमने। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट हमने वही डाल दिया दोबारा से। आप इसको एड्रेस अपना डालना है कैंडिडेट का। ये नेम ऑफ द एप्लीकेंट आएगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट इसमें एबीसी है, वो अप्लाई कर रहा है। यहां पर नॉर्मली बच्चे के माता या पिता का नाम जाएगा, या अगर यदि मृत्यु प्रमाण पत्र है तो यहां पर उनके पर मतलब जो उत्तराधिकारी हैं, बेटा, पोता, पत्नी, उनका नाम आएगा। अब यहां पे क्या आएगा, रिलेशनशिप विद चाइल्ड, बच्चे के साथ सेल्फ। यहां पर हमें आधार नंबर डालना पड़ेगा। आपने भी ध्यान किया होगा, मैंने पिताजी के नाम में भी एबीसी चुना था, माताजी के नाम पे भी एबीसी चुना था, लेकिन बच्चे के नाम पे मैंने खुद का नाम डाला था। हमें यहां पर आधार नंबर डाल के वेरिफिकेशन करनी होगी। जैसे ही क्लिक टू वेरीफाई, मिस्टेक रहेगी। वेरिफिकेशन नॉट सक्सेसफुल, इसका कारण क्या रहा है, मेरा आधार कार्ड हरियाणा का रहने वाला है और हमने सेल्फ की बजाय वेरिफिकेशन एबीसी भी नहीं आएगी। हमने बच्चे का नाम यहाँ पे क्या डाला था, रवि स्पेस, अब हम डालेंगे पूरा नाम और अब आएंगे हम यहां पर बच्चे का सेल्फ और अब हम आधार नंबर डालेंगे। क्लिक टू वेरीफाई, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब हम यहां पर एंटर डालेंगे क्या, कैप्चा। ये डाला हमने। अब सबमिट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमारा हिंदी वाली डिटेल्स सार्वजनिक खाली रह रही हैं। अब हिंदी वाली डिटेल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया टैब खोलिए आप। सबसे पहले क्या टाइप करना है, इंग्लिश टू हिंदी। यहां पे आप अपना नाम डालिए। सबसे पहले हमने क्या ऑप्शन देखना था, यहां पे इस नो पे क्लिक करके हमने क्या देखा,
सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ का है, कोसली का नाम डालना था हमने। तो हम कैसे चुनेंगे, यहां से इंग्लिश टू हिंदी में आए, यहां पे डाल लेंगे हम कोसली, कॉपी किया यहां से, कॉपी करने के बाद में हम गए वहां पे और जैसे ही हमने यहां किया पेस्ट, कोसली नाम हो गया, दोबारा से पेस्ट। अब देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब हमने वापस से वहां पे जाके दोबारा से पेस्ट कॉपी करना पड़ेगा और फिर जाके वो पेस्ट होगा। अब आइए बच्चे का नाम यहां पर हमने चुनना है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश में नाम कैसे वहां से कॉपी कर सकते हैं। बच्चे का नाम कॉपी किया, यहां से गए और फिर हमने बच्चे का नाम यहां पर डाल दिया। ये सारी परेशानियां मैं इस वजह से उठा रहा हूं कि आपको मैं बता सकूं कि ये सारे के सारे काम करने के लिए आपको किसी भी साइबर कैफे, किसी भी सीएससी सेंटर पे या एक कंप्यूटर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ अपने उसी स्मार्टफोन से, जिस फोन में आप ये वीडियो देखने लग रहे हैं, उसी फोन से आप इन स्टेप को कर सकते हैं। काफी समय हो गया, एक बार पानी पी लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी अब देखिए ये क्या ऑप्शन था, एक ऑप्शन में बीच में जानबूझ के छोड़ दिया था, ऑर्डर ऑफ बर्थ, जन्म का क्रम। बच्चे का जन्म का क्रम क्या है, क्या वो पहला बच्चा है, क्या वो दूसरा बच्चा है, क्या वो तीसरा बच्चा है अपने माँ बाप का, यहां आएगा वही क्रम। पिताजी का नाम हिंदी में हमने वहां से फिर से कॉपी करके पेस्ट करना है। ऐसे ही हमने माताजी का नाम उठाना है वहां से, पेस्ट कर दिया। स्थाई पता, मैं यहां पे ये सिर्फ एक ही नाम कॉपी करके मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपने करना है। स्थाई पता था, हमने वो भी डाल दिया हिंदी में। लगभग हमारी सारी चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। अब हम करते हैं सबमिट। सबमिट करते ही ये ऑप्शन आया है। अब हमने यहां पे क्या करना है, आपका सबसे पहले ये डिटेल्स हमने चेक करनी है। घटना का क्रम, जन्म था या मृत्यु था, परिवार में पंजीकृत है, यस और नो। अगर यदि हमने यहां से फैमिली आईडी का ऑप्शन नो सेलेक्ट किया है, इसका मतलब कैंडिडेट का नाम या तो हरियाणा की लिस्ट में नहीं है या फिर वो हरियाणा से बाहर से है। अगर यदि बंदा हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा का निवासी है, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल पी का ऑप्शन यस करना पड़ेगा। अब ये सारी की सारी डिटेल्स हमने दोबारा से वेरीफाई क्रॉस चेक करने के लिए है। बच्चे का जन्म 2023 में हुआ था, तो दिन कौन कौन से साल सेलेक्ट किए हैं, 22, 23, 24। ये भी मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया था कि क्यों सेलेक्ट किए गए हैं। घटना का स्थान घर पे है, ये सारा का सारा प्लेस ऑफ इवेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से अगर यदि आप ये वीडियो को स्किप करते तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। जिन्होंने ढंग से वीडियो देखा उनको आराम से समझ में आ गया होगा ये कि किस तरीके से चुना जा सकता था। डेट ऑफ बर्थ, हमने बच्चे की पूरी वर्दी, नाम, ये इस तरीके से लास्ट में आके मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया और ये आधार नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा, अटैच एनेक्चर्स। अनेक्चर्स पे क्या अटैच होगा, आईडी प्रूफ। अब यहां पर लोग बात करेंगे कि जी बच्चा था, वो तो अभी पैदा ही हुआ है, उसकी कोई आईडी नहीं बनी है। लेकिन जहां पे जो नाम आया था एप्लीकेंट का, यहां पे आईडी एप्लीकेंट की लगेगी। और अगर यदि जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, अगर ये कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, तो जिस कैंडिडेट की डेथ हुई है उसकी आईडी लग सकती है साथ में। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट आईडी कार्ड, कोई भी एनी अदर वो भी है। तो यहां से जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद में क्या आएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपकी फीस पे होगी, फीस पे करनी होगी आपने। देखिए जैसे क्या क्या रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूं फीस में भी।
ये हमने सेव एंड एक्सचेंज कर दिया। अब जैसे ही आएंगे यहाँ पे ये मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन बनेगा। मेक पेमेंट पे गवर्नमेंट के चार्जेस हैं 25 रुपए, सीएससी के चार्जेस 30 रुपए। जैसे ये मेक पेमेंट करेंगे ये पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा। आशा करता हूं आप इस सब चीजों को समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बगैर किसी सीएससी सेंटर जाए, बगैर अपने फोन की बजाय कंप्यूटर यूज किए आप अपने घर से आराम से किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यदि उनका 20 दिन के अंदर मतलब तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, और तय समय कैसे जानना है उसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के 2025 के रूल्स बदली हो चुके हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पूरे हरियाणा में। उसके लिए एक खास वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हो। और हमेशा की तरह मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप उन साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो लोग चाहते हैं कि वो अपने दस्तावेज अपने हाथ से अपने घर बैठ के अपने फोन से अप्लाई करके बना लें, किसी भी लाइन में लगने की उनको जरूरत ना पड़े। तो उन साथियों तक इस चीज को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।